कि प्री इक्लेम्सिया में क्या होता है, तो प्रोटीनूरिया होगा, एडिमा होगा और हाइपरटेंशन होता है। टॉर्च इन्फेक्शन का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है सिर्फ। टॉर्च का फुल फॉर्म, टी का मतलब हो जाएगा टोक्सोप्लाज्मोसिस, ओ का मतलब अदर इन्फेक्शन जैसे कि HIV, एड्स, सिफिलिस, आर के मतलब रूबेला, सी के मतलब CMV यानी कि साइटोमेगाइलोवायरस और एच का मतलब HSV यानी कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। HIV वायरस वो बच्चा को होगा, कब हो सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग जब मदर करा रही है तब हो सकता है, या फिर लेबर यानी कि चाइल्ड बर्थ जब हो रहा है उस टाइम भी जब होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्यूरिंग लेबर। दोस्तों नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ने वाले हैं। ये हम लोग का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है, उसका डिफिनेशन जाने थे। उसके बाद जाने थे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंट है। उसके साथ ही साथ हम लोग कुछ फैक्टर को भी बात कर लिए थे पिछले वाले वीडियो में। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग कहने का मतलब ये होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दो चीज़ होता है। ग्रोथ कहने का मतलब कि फिजिकल रिलेटेड, यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा पार्ट 1 वीडियो का इसका। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दो शब्द है। ग्रोथ कहने का मतलब कि ये बॉडी से रिलेटेड है, फिजिकल चीज़ से रिलेटेड है। हम लोग का बॉडी का शेप बढ़ता है, साइज बढ़ता है, हम लोग का हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ। जबकि डेवलपमेंट हम लोग के ब्रेन से रिलेटेड है, यानी कि आदमी कितना समझदार हो पाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। इसमें एक आता है फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि वह कौन कौन सा कारक है जो कि बाधा करेगा, बाधित करेगा, या तो बॉडी के हाइट बढ़े में, वेट बढ़े में, या फिर दिमाग को, आदमी को समझदार होने में क्या क्या बाधाएं आती है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। उसी को बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। इसमें 3 इसका फैक्टर अफेक्टिंग होता है। कितना? 3। सबसे पहला होता है, लिखिएगा, जेनेटिक फैक्टर। क्या होता है? जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर के बाद एक होता है प्रीनेटल फैक्टर। प्रीनेटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, प्रीनेटल फैक्टर, और होता है पोस्टनेटल फैक्टर। पोस्टनेटल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर को हम लोग बात कर लिए थे कि जेनेटिक फैक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ आती है। जेनेटिक फैक्टर के अंदर हम लोग बात किए थे पिछले वाले वीडियो में कि इसमें जीन आता है, कौन कौन से जीन में गड़बड़ी होगा तो क्या देखने के लिए मिलेगा, ये सारा चीज़ हम लोग पिछले वाले वीडियो में ही बात कर चुके हैं। उसके बाद इसमें जाने थे कि जेनेटिक के बाद एक होता है सेक्स मेल या फिर फीमेल, उसके अकॉर्डिंग भी फैक्टर इफेक्टिंग होता है। उसके बाद बात किए थे रेसेज के बारे में। रेसेज यानी कि आप कहाँ के निवासी हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आदमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफ़ी सारा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ये 3 चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में इन लोग को हम लोग नहीं जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रीनेटल फैक्टर और पोस्टनेटल फैक्टर। प्रीनेटल फैक्टर कहने का मतलब कि जब बच्चा ड्यूरिंग है प्रेगनेंसी में, उसमें क्या क्या माता को, मदर को देखने के लिए मिलेगा गड़बड़ी, जिसमें चाइल्ड को हो सकता है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। फिर पोस्टनेटल यानी कि चाइल्ड बर्थ के बाद भी क्या क्या कारण है जिसके वजह से उसका हाइट में दिक्कत हो जाएगा या फिर ब्रेन के डेवलपमेंट में दिक्कत होगा, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। नंबर 1 टॉपिक आज के दीजिएगा प्रीनेटल फैक्टर। क्या चीज़? प्रीनेटल फैक्टर। आज के टॉपिक हम लोग का क्या है? प्रीनेटल फैक्टर। इसमें लिखिएगा मैटरनल न्यूट्रिशन। मैटरनल न्यूट्रिशन। मैटरनल न्यूट्रिशन के बाद लिखिएगा मैटरनल न्यूट्रिशन, मैटरनल इलनेस। मैटरनल न्यूट्रिशन, मैटरनल इलनेस, मैटरनल हार्मोन, मैटरनल इन्फेक्शन पहले लिखिएगा। मैटरनल इन्फेक्शन, मैटरनल न्यूट्रिशन, मैटरनल इलनेस, मैटरनल इन्फेक्शन। उसके बाद मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज। मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज। ये सारा फैक्टर अफेक्ट करता है चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। उसके बाद लास्ट लिखिएगा मैटरनल हार्मोन। मैटरनल हार्मोन।
इतने सारे चीज़ होते हैं जो कि चिल्ड्रेन को अफेक्ट करते हैं। प्री नेटल कॉज है ये। प्री नेटल में मेटरनल प्री नेटल मतलब तो चाइल्ड तो अंदर है, पेट में है, तो वो तो अपने कुछ नहीं खाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। यदि मदर को होगा तभी जाके चाइल्ड को होगा। इतना चीज़ हम लोग समझ रहे हैं, इसीलिए इसमें सारा चीज़ में मेटरनल है। जब हम लोग पोस्ट नेटल पढ़ेंगे तो उसमें मेटरनल का बात नहीं होगा, चाइल्ड के बात होगा, चाइल्डहुड से रिलेटेड पढ़ेंगे। लेकिन प्री नेटल में हम लोग किसको पढ़ेंगे? मदर को, क्योंकि मदर को कोई भी डिजीज होगा तभी जाके उसके बच्चा को होगा। जैसे मैटरनल न्यूट्रिशन में यहाँ पर अब दीजिएगा 1 नंबर में क्या लिखिएगा? मैटरनल न्यूट्रिशन किस तरह से चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। जैसे माँ प्रेग्नेंट है और उसको आयरन का कमी हो जा रहा है, तो आयरन का कमी होगा तो क्या होगा? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। मदर को नहीं कंजर्व की तो उसके वजह से उसके बच्चा में देखने के लिए मिलेगा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IDA कहते हैं। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्यों देखने के लिए मिलेगा? यदि मदर कंज्यूम नहीं करेगी प्रॉपर मात्रा में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम आयरन, तब उसको क्या देखने के लिए मिलेगा? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है फॉलिक एसिड के कमी। क्या चीज़ के कमी होता है? फॉलिक एसिड के। और ये फॉलिक एसिड क्या होता है? तो विटामिन B9 होता है। और इसके कमी से यदि ये कम हो जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, तो चिल्ड्रेन में देखने के लिए मिलेगा NTD का मतलब होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये क्या होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि फ्यूजन फेलियर हो जाता है। फ्यूजन फेलियर किसका हो जाएगा? पोस्टीरियर वर्टिब्रल कॉलम का फ्यूजन फेलियर हो जाता है। इस पर भी वीडियो बना चुके हैं, इसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है। हम लोग इतना जानेंगे कि मैटरनल न्यूट्रिशन किस तरह से चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। जैसे हम लोग बात किए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यदि मदर कोई है अब प्रेग्नेंट टाइम में आयरन अच्छा से आयरन का गुड सोर्स नहीं ले रही है, तो उसमें उसके चाइल्ड में देखने के लिए मिलेगा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। यदि फॉलिक एसिड नहीं लेगी तो उसके बच्चा में भी ज़्यादा चांस है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। ये हो गया हम लोग का मैटरनल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। दूसरा है मैटरनल इलनेस। तब दूसरा नंबर पर क्या दीजिएगा? मैटरनल इलनेस। अब इसमें क्या लिखिएगा? मैटरनल इलनेस में कि मदर को कोई भी बीमारी होगा तो जाकर बच्चा को अफेक्ट करेगा। जैसे होता है PIH का मतलब होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, HTN को हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। अब ये क्या होता है कि देखो प्रेग्नेंट टाइम में भाई प्रेग्नेंट लेडी है बैठी है तो उसमें क्या होगा? हाइपरटेंशन यदि देखने के लिए मिलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसको हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। यानी कि इंड्यूस हुआ वो डिजीज क्या हुआ? आया। कब आया? प्रेगनेंसी के दौरान या उसको हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ये बच्चा को अफेक्ट करेगा। अब प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन और एक होता है GDM यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस ये भैया क्या करेगा? तो ये भी अफेक्ट करेगा चाइल्ड के ग्रोथ डेवलपमेंट। कैसे करेगा? तो ये करेगा बच्चा को मैक्रोसिफेली, मैक्रोसोमिया
सोमिया। मैक्रोसोमिया का मतलब लार्ज बेबी पैदा होगा। कैसा होगा? लार्ज बेबी, साइज में लार्ज होगा, लार्ज बेबी, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोसोमिया। समझ गया ना कैसे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस चिल्ड्रन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है। लार्ज, मैक्रो मतलब बड़ा, सोमिया का मतलब बॉडी होता है, सोमा वर्ड पर रिलेटेड होता है बोडा, बॉडी, बोडा नहीं बॉडी। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसमें भी एक आता है सोमा, जिसको हम लोग सेल बॉडी को सोमा बोलते हैं। सोमा का मतलब होता है बॉडी, मैक्रो मतलब बड़ा, सोमिया या फिर मैक्रोसोमा। ऐसे सोमिया यहाँ पर मैक्रोसोमिया कहा जाता है, लेकिन सोमा रिलेटेड किससे होता है? बॉडी, यानी कि बेबी का लार्ज बॉडी होगा, लार्ज बॉडी होगा किसका? बेबी का। इसको हम लोग बोल दिए मैक्रोसोमिया, मैटरनल इलनेस से रिलेटेड। एक होता है प्रीक्लेम्सिया। क्या चीज़ होता है? प्रीक्लेम्सिया। प्रीक्लेम्सिया क्या होता है भैया? तो देखो, प्रीक्लेम्सिया में होता है प्रोटीन यूरिया प्लस एडिमा प्लस हाइपरटेंशन। इतना चीज़ देखने के लिए मिलेगा तो उसको हम लोग कहेंगे प्रीक्लेम्सिया। देखो समझो, प्रीक्लेम्सिया क्या होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा? मदर को प्रोटीन्यूरिया देखने के लिए मिलेगा। प्रोटीन्यूरिया का मतलब होता है कि प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा यूरिन में, और प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन में एल्बुमिन होता है, उसका टाइप है प्रोटीन में एल्बुमिन। तो एल्बुमिन क्या करता है? ओन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, यानी कि बॉडी में वाटर को मेंटेन करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा ब्लड वेसल्स में। यदि प्रोटीने बाहर हो रहा है तो एल्बुमिन भी बाहर होगा, एल्बुमिन बाहर होगा तो उसका काम गड़बड़ होगा, क्योंकि जिस काम के लिए हम बने हैं, मान लो कि हम यहाँ पर बने, यहाँ पर ये बता रहे हैं, अब हम यहाँ से हट जाएंगे तो यहाँ पर कोई बता नहीं पाएगा, तो मेजर हम पर डिपेंड करता है। तो वही होगा कि प्रोटीन जब बाहर होगा, प्रोटीन बाहर हुआ तो क्या हुआ? उसके साथ साथ एल्बुमिन भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीने के अंदर एल्बुमिन है। एल्बुमिन बाहर होगा तो एल्बुमिन का काम था कि ओन्कोटिक प्रेशर को मेजर करके रखना, होल्ड करके रखना वाटर को। और एल्बुमिन बाहर हो गया तो वाटर को होल्ड करने वाला बचल कोई नहीं बचा, तो नहीं बचेगा तो क्या होगा? वाटर अपने नॉर्मल से ब्लड वेसल से निकल कर दूसरा जगह चल जाएगा, जिसको हम लोग बोल दिए एडिमा। तो क्या होगा? प्रोटीन यूरिया के साथ साथ एडिमा प्लस हाइपरटेंशन। क्या होगा? प्रोटीन यूरिया के साथ साथ एडिमा, उसके साथ साथ हाइपरटेंशन, ये तीन चीज देखने के लिए मिलेगा। उसको हम लोग कहते हैं प्रीक्लेम्सिया। क्या कहेंगे? प्रीक्लेम्सिया। ये मेडिकल टर्म्स है, ऑप्शन में भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रीक्लेम्सिया इंक्लूड क्या, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑप्शन में रहेगा प्रोटीन यूरिया, एडिमा, हाइपरटेंशन, ऑप्शन ए में। बी में कुछ और रहेगा, सी में कुछ और रहेगा, ऐसे रहता है। तो इस तीनों चीज को याद रखिएगा कि प्रीक्लेम्सिया में क्या होता है। तो प्रोटीन यूरिया होगा, एडिमा होगा और हाइपरटेंशन होता है। एक होता है इक्लेम्सिया। क्या होगा? इक्लेम्सिया में देखो क्या होगा कि ये होगा प्रीक्लेम्सिया मतलब ये सारा कंडीशन रहेगा। प्रीक्लेम्सिया प्लस फिट्स एगो जुट जाएगा। फिट्स के मतलब फाल्स सीजर। फिट्स के मतलब क्या होता है? फाल्स सीजर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्लेम्सिया। फाल्स सीजर मतलब हम लोग नहीं जानते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी है तो कहीं कहीं बेहोश हो जाती है, गिर जाती है, उसी को बोलते हैं फिट्स, यानी कि फाल्स सीजर। ओरिजिनल सीजर नहीं है, उसको हम लोग क्या कह दिए? इक्लेम्सिया कह दिए। ये हम लोग का हो गया मैटरनल इलनेस रिलेटेड। यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि हम आप लोग को आगे बताएं मैटरनल इन्फेक्शन, सबस्टांस अब्यूज और हार्मोन। तो इसको आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मैटरनल इन्फेक्शन। अगला दीजिएगा 3 नंबर फैक्टर अफेक्टिंग में, 3 नंबर में मैटरनल इन्फेक्शन। मैटरनल इन्फेक्शन। अब देखिए मैटरनल इन्फेक्शन में क्या होगा कि यदि प्रेगनेंसी टाइम में माता को, मदर को कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उसके चाइल्ड को भी इन्फेक्शन होने की संभावना है। मैटरनल इन्फेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं टॉर्च इन्फेक्शन। क्या पढ़ते हैं? टॉर्च इन्फेक्शन। ये क्या है? तो इन्फेक्शन है।
इन्फेक्शन। और टॉर्च का फुल फॉर्म होता है, इसीलिए इसको इस क्रम में लिखे हैं। टी का मतलब होता है टोक्सोप्लाज्मोसिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस। टी का मतलब हो गया क्या चीज़, टोक्सोप्लाज्मोसिस। ओ का मतलब होगा अदर इन्फेक्शन, अदर इन्फेक्शन में क्या आ जाएगा भैया, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, अदर में आ जाएगा HIV एड्स या फिर सिफिलिस आ जाएगा, सिफिलिस। ये हो गया अदर। आर का मतलब होता है रूबेला, जो कि मोस्ट कॉमन होता है कॉज का मैटरनल इन्फेक्शन का। आर के मतलब रूबेला। सी के मतलब होता है CMV, यानी कि CMV का फुल फॉर्म होता है साइटोमेगालोवायरस। एच का मतलब होता है HSV, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ये चीज़ लिख लीजिएगा। टॉर्च इन्फेक्शन का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है सिर्फ। टॉर्च का फुल फॉर्म, टी का मतलब हो जाएगा टोक्सोप्लाज्मोसिस, ओ का मतलब अदर इन्फेक्शन जैसे कि HIV एड्स सिफिलिस, आर के मतलब रूबेला, सी के मतलब CMV यानी कि साइटोमेगालोवायरस, और एच का मतलब HSV यानी कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। अब देखो यहाँ पर 2 डिजीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले पढ़ेंगे रूबेला। क्या चीज़, रूबेला, क्योंकि ये जो रोग है रूबेला, ये जब यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी को हो जाएगा तो ये बहुत खतरा करता है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। रूबेला क्या कराएगा, प्रेग्नेंट लेडी को कराएगा कंजेनाइटल, क्या चीज़, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम कराएगा, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम कराएगा, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम कराएगा। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में इंक्लूड क्या क्या होगा, तो उसको लिखिएगा। सबसे पहले डिफनेस, यदि कोई मदर को रूबेला हो गया तो उसके चाइल्ड को क्या होगा, डिफनेस हो सकता है। उसके बाद हो सकता है उसको कैटेरेक्ट, क्या होगा, कैटेरेक्ट, और हो सकता है उसको PDA, क्या चीज़, PDA का फुल फॉर्म लिखिएगा, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। जब हम आप लोग को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे। ये एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर आता है, ASD, BSD और PDA। तो PDA यही होता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, उसमें डिटेल से बताएंगे। इतना जान जाइए कि रूबेला वायरस जो है वो यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी को होगा तो उसके बच्चा को हो सकता है डिफनेस, कैटेरेक्ट, PDA, ये सारा चीज़ होगा जब चाइल्ड को, तो उसका ग्रोथ डेवलपमेंट तो अफेक्ट होगा। तो यही चीज़ है। अगला इसमें एक और लिखिएगा कि यहाँ पर हम अदर कॉज में बात किए हैं HIV के, HIV में लिखिएगा कि ये क्या होगा, HIV ट्रांसफ़र हो सकता है, कैसे ट्रांसमिशन हो सकता है, या तो प्लेसेंटा से हो सकता है, या फिर हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग से, जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी उस टाइम भी हो सकता है प्लेसेंटा ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर हो सकता है तब हो सकता है ड्यूरिंग लेबर। और ये तीनों चीज़ से होगा एक साथ या फिर बाद में भी। जैसे HIV इन्फेक्शन है, HIV इन्फेक्शन देखो क्वेश्चन बता रहे हैं कहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा या फिर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जब HIV इन्फेक्शन है यदि प्लेसेंटा से चाइल्ड को हो रहा है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग से चाइल्ड को हो रहा है, या फिर ड्यूरिंग लेबर HIV चाइल्ड को हो रहा है, तो इसको हम लोग किस तरह के कहते हैं HIV को, जिसको हम लोग कहते हैं, लिखिएगा वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन इंक्लूड क्या क्या रहेगा, तो ब्रेस्ट फीडिंग होगा, प्लेसेंटा होगा और ड्यूरिंग लेबर होगा। इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे तो कहेंगे कि HIV जो है, HIV वायरस वो बच्चा को होगा, कब हो सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग जब मदर करा रही है तब हो सकता
सकता है, या फिर लेबर यानी कि चाइल्ड बर्थ जब हो रहा है उस टाइम भी जब होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्यूरिंग लेबर, उसको हम लोग कह दिए वर्टिकल ट्रांसमिशन। अब अगला लिखिएगा मेटरनल सबस्टांस एब्यूज। इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। हम लोग अब जानेंगे मेटरनल सबस्टांस एब्यूज। इसका मतलब कि कोई मदर है और प्रेगनेंसी टाइम अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारा चीज़ को कंज्यूम कर रही है, तो उसके बच्चा में क्या देखने के लिए मिलेगा, क्या डिफेक्ट होगा, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो 4 नंबर देकर लिखिएगा मेटरनल सबस्टांस एब्यूज, सबस्टांस एब्यूज। अब देखो मेटरनल सबस्टांस एब्यूज, ये मदर जो होती है, ऐसे तो हम लोग के इंडिया में कम होता है, विदेश में ज़्यादा होता है, सब अल्कोहल पीती है। क्या पिएगी? अल्कोहल। अल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं? दारू कहते हैं, दारू, ठीक ना। अभी दारू पिएगी अल्कोहल, तो उसके इसको तो कुछ नहीं होगा, उसके बच्चा को जब तक है पेट में है, जब यूट्रस में है, वूम में है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी चाइल्ड बर्थ होगा तब उसको क्या होगा, पेट में है तो उसको मदर से तो चाइल्ड को भी अल्कोहल मिल रहा है, लेकिन जब बच्चा बर्थ लिया तब उसको तो अल्कोहल मिलेगा नहीं। तो बच्चा में, चिल्ड्रेन में देखने के लिए मिलेगा अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम। क्या देखने के लिए मिलेगा? विड्रॉल सिम्टम। विड्रॉल सिम्टम कहने का मतलब कि उसको पहले किसी भी चीज़ का लत था, अब उस चीज़ का लत नहीं है, या फिर उसको चीज़ नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं विड्रॉल सिम्टम। अब देखो कोई अल्कोहलिक मदर है, उसके बच्चा जो पैदा होगा तो उसमें देखने के लिए मिलेगा FAS। FAS कहने का मतलब होता है कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है। जो क्वेश्चन है इस बार MSc इंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ था। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का, ठीक। तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में देखने के लिए मिलेगा क्या चीज़? तो माइक्रोसिफेली कहने का मतलब कि बेबी का हेड जो होगा छोटा होगा, स्मॉल चिन होगा। क्या होगा? स्मॉल चिन मतलब ठुडी, जो ठुडी है ई का होगा, छोटा होगा। स्मॉल फोरहेड, क्या होगा? स्मॉल फोरहेड मतलब कि कपार, फोरहेड क्या होगा? छोटा होगा। उसके साथ साथ एक होता है फ्लैट नोज। क्या होगा? फ्लैट नोज। ये है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का साइन सिम्टम्स। ये चीज़ देखने के लिए मिलता है चिल्ड्रन में। इस 4 चीज़ को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के चिल्ड्रन में क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो ये मजाक नहीं है, सही है कि गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। माइक्रोसिफेली यानी कि हेड छोटा होगा, फ्लैट नोज होगा, नोज फ्लैट मतलब चिपटा हुआ होगा नोज। स्मॉल चिन, ठुडी जो है छोटा होगा। स्मॉल फोरहेड, ये जो लीलार है फोरहेड हम लोग कहते हैं, ये भी छोटा होगा। इसको हम लोग कहते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। अब देखो एक और चीज होता है कि कोई भी ड्रग है, यहीं पर लिख लेना ड्रग, कोई भी ड्रग और उसका होगा टेरेटोजेनिक इफेक्ट। क्या होगा? यहाँ पर ड्रग का नाम लिखेंगे और उसका लिखेंगे यहाँ पर टेरोटेजेनिक इफेक्ट। टेरोटेजेनिक इफेक्ट कहने का मतलब ये होगा कि यदि कोई मदर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो ड्रग को कंज्यूम कर रही है, तो उसका इफेक्ट उसके बच्चा पर क्या देखने के लिए मिलेगा आगे चल के, उसको कहते हैं टेरोटोजेनिक इफेक्ट। सबसे पहला दवाई लिखिएगा, नंबर 1 देखिए लिथियम का टेरोटोजेनिक इफेक्ट होता है स्टम्प एनोमली। क्या चीज़ होता है? एब्स्टेन एनोमली। स्टेम एनोमली कहने का मतलब ये होता है कि ये हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट के ट्राइकॉस्पिड भाल्व क्या हो जाएगा? भाल्व डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग बोल दिए स्टम्प एनोमली। इस चीज़ को याद रखिएगा। ट्राइकॉस्पिड भाल्व क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। उसको हम लोग क्या कह दिए? स्टम्प एनोमली कह दिए। उसके बाद इसको मिटाइएगा। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोग लिख सके। इसमें अब अगला लिखिएगा
कि अगला हम लोग लिखेंगे इसमें ड्रग से रिलेटेड। एक तो हो गया लिथियम, 2 नंबर ड्रग दीजिएगा। 2 नंबर ड्रग में लिथियम के बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का होता है टेट्रोजेनिक इफेक्ट, ओटोटॉक्सिक होता है। ओटोटॉक्सिक कहने का मतलब कि ईयर को बहरा करेगा, चिल्ड्रन को क्या करेगा, बहरा करेगा, कान के लिए नुकसानदेह है, उसको बोलते हैं ओटोटॉक्सिक। अगला लिखिएगा फेनिट्वाइन। क्या चीज़, फेनिट्वाइन का है तो एंटी कन्वल्जेंट ड्रग है। एंटी कन्वल्जेंट यानी कि सीजर वाला में यूज लिया जाता है फेनिट्वाइन। फेनिट्वाइन कराता है चाइल्ड में क्लेफ्ट लिप्स एंड पैलेट। क्लेफ्ट लिप्स एंड पैलेट्स, क्लेफ्ट पैलेट कराएगा, पैलेट। इसको भी याद रखिएगा कि फेनिट्वाइन का टेट्रोजेनिक इफेक्ट क्या होता है, तो वो कराता है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। चौथा लिखिएगा ड्रग सोडियम वाल्पोरेट। क्या चीज़, सोडियम वाल्पोरेट। सोडियम वाल्पोरेट क्या कराएगा, तो ये कराता है एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कराता है चिल्ड्रन में। ये हो गया ड्रग और उसका टेरेटोजेनिक इफेक्ट। यदि कोई मदर है प्रेगनेंस में, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें, मदर सब्सटेंस एब्यूज, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ डेवलपमेंट का टॉपिक है मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज, जिसके अंदर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि यदि कोई मदर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिथियम को कंज्यूम कर रही है तो हो सकता है उसके चाइल्ड में देखने के लिए मिले स्टम एनोमली। स्टम एनोमली का मतलब होता है कि ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टम एनोमली। अगला है यदि कोई मदर स्ट्रेप्टोमाइसिन लेती है तो उसके चिल्ड्रन में देखने के लिए मिलेगा ओटोटॉक्सिक, यानी कि कान के लिए नुकसानदेह रहेगा, उसको बोलते हैं ओटोटॉक्सिक। अगला है कि कोई मदर फेनिट्वाइन ले रही है तो फेनिट्वाइन क्या है, तो एंटी सीजर ड्रग है, इसको हम डिटेल से बताएंगे फेनिट्वाइन को। इसमें क्या होता है, क्लेफ्ट लिप्स एंड क्लेफ्ट पैलेट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद सोडियम वाल्पोरेट लेगी तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मदर बच्चा को देखने के लिए मिलेगा। हम लोग का कंप्लीट हो गया यहाँ तक, यानी कि सब्सटेंस एब्यूज तक। अब हम लोग जानेंगे मैटरनल हार्मोन के बारे में। इसको अभी एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। अगला टॉपिक दीजिएगा मैटरनल हार्मोन के बारे में, कि मैटरनल हार्मोन किस तरह से चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। फैक्टर मैटरनल हार्मोन लिखिएगा, मैटरनल हार्मोन। मैटरनल हार्मोन में लिखिएगा होता है थायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थायराइड हार्मोन। और क्वेश्चन बनता है कि थायराइड हार्मोन कब से सीक्रेट होता है, बच्चा में थायराइड हार्मोन कब से बनने लगता है, सीक्रेट होता है, तो ये होता है 12 वीक पर। कब होगा, 12 वीक पर सिक्रेशन होता है। 12 वीक पर सबसे पहली बार इसका क्या होगा, सिक्रेशन होगा, सिक्रेशन। इसको भी याद रखना कि ये जो थायराइड हार्मोन है बच्चा में कब बनने लगता है, किस एज में बनने लगता है, तो 12 वीक पर बनने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं थायराइड हार्मोन। ये क्या करेगा कि जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है, ये जब तो नॉर्मल ये क्या करता है, थायराइड हार्मोन ये सिक्रेट करेगा थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के। थायराइड क्या करेगा, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को हम लोग कहते हैं T4। इसको सीक्रेट करेगा जो कि मेंटेन करेगा बीएमआर को। बीएमआर को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, रेगुलेट करेगा। ये नॉर्मल है, हम लोग में भी यही होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, बीएमआर। बीएमआर का मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये भी क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में कि हम लोग के बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है या फिर कंट्रोल करता है, तो कहेंगे थायराइड हार्मोन द्वारा सीक्रेट हुआ थायरॉक्सिन, यानी कि T4। ये हो गया हम लोग में नॉर्मल। लेकिन जब फीटल रहेगा, फीटल क्योंकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं क्या चीज़, प्रीनेटल। प्रीनेटल में फीटल की ही बात करेंगे, बर्थ से पहले। बर्थ से पहले जो थायराइड हार्मोन है या फिर थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन ये कराता है स्केलेटल ग्रोथ। क्या कराएगा, स्केलेटल ग्रोथ कराता है, स्केलेटल ग्रोथ कराएगा।
यानी कि जब चिल्ड्रन मदर के पेट में रहेगा, वूम्ब में रहेगा, तो उसमें क्या करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन उसके स्केलेटल को ग्रोथ करेगा, बड़ा करेगा। और मान लो कि मदर में हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ रहे हैं, तो मान लो मदर के थायरोक्सिन हार्मोन बनिए नहीं रहा है, तो उसके चिल्ड्रन का स्केलेटल ग्रोथे नहीं होगा, तो बौना हो जाएगा, छोटा चूंकि लड़का हो जाएगा। वो हो गया हम लोग का इससे रिलेटेड, मैटरनल हार्मोन से रिलेटेड। हम लोग का कंप्लीट हो गया 2 फैक्टर अफेक्टिंग। एक हो गया जेनेटिक फैक्टर जिसमें जीन, सेक्स, रेसेज पढ़े, प्रीनेटल फैक्टर जिसके अंदर पढ़े मैटरनल न्यूट्रिशन, मैटरनल इलनेस, मैटरनल इन्फेक्शन, मैटरनल सबस्टेंस अब्यूज और मैटरनल हार्मोन। अब हम लोग जानेंगे पोस्ट नेटल फैक्टर। क्या चीज़? पोस्ट नेटल फैक्टर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लगभग सेम ही रहता है, जो कि हम लोग अभी पढ़ लेंगे पोस्ट नेटल फैक्टर के बारे में। देखिए अब हम लोग जानेंगे पोस्ट नेटल फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में। पोस्ट नेटल में लिखिएगा कि मैटरनल न्यूट्रिशन, मैटरनल न्यूट्रिशन। देखिए प्रीनेटल और पोस्ट नेटल में न्यूट्रिशन इतना डिफरेंट है कि प्रीनेटल में जितना भी कंडीशन हो मदर से रिलेटेड है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लो ताकि आगे समझने में दिक्कत ना हो, लिखने में दिक्कत ना हो, कभी भूल ना पाए, इसलिए बता रहे हैं। प्रीनेटल फैक्टर अफेक्टिंग जितना भी रिलेटेड है, को रिलेटेड है, सब मदर पर है, ठीक ना। लेकिन पोस्ट नेटल मतलब कि मदर से कोई मतलब नहीं है, जितना भी अप्लाई होगा चिल्ड्रन पर। जैसे हम मैटरनल न्यूट्रिशन की बात करें, यानी कि माता से, मदर से चिल्ड्रन में क्या हो रहा है, उसके न्यूट्रिशन को अफेक्ट हो रहा है। इसमें बात की है कि मदर को इफेक्ट होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, चिल्ड्रन को इफेक्ट होगा। मैटरनल न्यूट्रिशन, उसके बाद लिखिएगा चाइल्डहुड न्यूट्रिशन, चाइल्डहुड न्यूट्रिशन, चाइल्डहुड न्यूट्रिशन। उसके बाद लिखिएगा चाइल्डहुड इन्फेक्शन, चाइल्डहुड इलनेस, चाइल्डहुड इलनेस, चाइल्डहुड इन्फेक्शन, इलनेस, चाइल्डहुड इन्फेक्शन, चाइल्डहुड इन्फेक्शन के बाद लिखिएगा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बाद लिखिएगा क्या चीज़, इन्वायरमेंटल स्टेटस, इन्वायरमेंटल स्टेटस, इन्वायरमेंटल स्टेटस के बाद लिखिएगा प्ले एंड रिक्रिएशन, प्ले एंड रिक्रिएशन। इतना चीज़ हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में। सबसे पहला टॉपिक दीजिएगा मैटरनल न्यूट्रिशन के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? मैटरनल न्यूट्रिशन, मैटरनल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। मैटरनल न्यूट्रिशन में क्या होगा कि लैक्टेशन, यानी कि जब बच्चा पैदा हो गया, जन्म ले लिया, तो लैक्टेशन होगा। लैक्टेशन में क्या होगा कि 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक होते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। उसके बाद होता है एक प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। इसको देखिएगा, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन 2 हार्मोन मदर द्वारा सीक्रेट होते हैं। यदि हार्मोन ही सीक्रेट ही ना हो तब क्या होगा, इस चीज़ को बात कर रहे हैं हम कि यदि ये हार्मोन में गड़बड़ी हो जाए तो क्या होगा। ऑक्सीटोसिन के बारे में सबसे पहले लिखिएगा कि ये क्या है, तो ये हार्मोन है जो कि बनता है कहाँ से, तो हाइपोथैलेमस ले, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में क्या होता है तो बनता है। ये कहाँ पे बनता है, तो ये बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहाँ पर? पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। और हाइपोथैलेमस कहाँ पर बनता है, तो सॉरी, ऑक्सीटोसिन कहाँ बनता है, तो हाइपोथैलेमस में। यही क्वेश्चन आता है। और हम लोग जानते हैं क्या चीज़ की, ऑक्सीटोसिन स्टोर कहाँ पर रहता है, स्टोर तो ये रहता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी में, पोस्टेरियर पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी में। अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर स्टोर रहता है तो इसका मतलब कि वहाँ पर बनता भी होगा, नहीं। ऑक्सीटोसिन बनता कहाँ पर है, ऑक्सीटोसिन का निर्माण कहाँ पर होता है, सिक्रेशन कहाँ पर होता है, तो सिक्रेशन होता है हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में, जबकि स्टोर होता है आकर पोस्टेरियर पिट्यूटरी में। और प्रोलैक्टिन बनता है पिट्यूटरी में और स्टोर होता है एंटेरियर पिट्यूटरी में, एंटेरियर
पिट्यूटरी में, इसको याद रखिएगा। तीसरा इसका फंक्शन से रिलेटेड, ये मिल्क को इजेक्ट आउट कराने में मदद करता है, मिल्क के इजेक्शन में मदद करता है। इजेक्शन के मतलब कि बाहर खींच के निकालने में मदद करेगा, उसको बोलते हैं इजेक्शन। इजेक्ट आउट में मदद करता है, हेल्प करता है। ये मिल्क के सिक्रेशन में मदद करता है, मिल्क के सिक्रेशन में। सिक्रेशन कहने का मतलब कि मिल्क के सिंथेसिस में, सिंथेसिस यानी कि बनने में, सिंथेसिस सिंथेसिस में मदद करता है, यानी कि बनने में मदद करता है। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि मिल्क के इजेक्शन में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो कहेंगे ऑक्सीटोसिन। और ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में कि मिल्क के इजेक्शन में कौन सा हार्मोन मदद करेगा, तो ऑक्सीटोसिन। मिल्क के सिक्रेशन में या फिर सिंथेसिस में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो प्रोलैक्टिन। हाइपोथैलेमस में कौन सा हार्मोन बनता है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर रहता है, तो कहेंगे ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ही रहते हैं, ध्यान देना, इस चीज़ को याद रखना। पिट्यूटरी का दो भाग होता है, एक एंटेरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। एंटेरियर में रहते हैं 6 हार्मोन, पोस्टीरियर में 2 हार्मोन रहते हैं, इस चीज़ को याद रखना। एक ऑक्सीटोसिन होता है, एक एंटी डाययूरेटिक होता है। ये हो गया। अब हम लोग इसको जान गए, इसमें मैटरनल न्यूट्रिशन में इतना ही जानना है। अगला है चाइल्डहुड न्यूट्रिशन। 2 नंबर दीजिएगा, क्या चीज़, चाइल्डहुड न्यूट्रिशन। चाइल्डहुड न्यूट्रिशन इसमें रिलेटेड आएगा ब्रेस्ट फीडिंग से। ब्रेस्ट फीडिंग के टॉपिक हम अलग से बताएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, कंगारू मदर केयर क्या होता है, ये सारा चीज़ का एक ही टॉपिक रहेगा जिसमें हम सभी चीज़ों को इंक्लूड कर देंगे। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही जानेंगे कि चाइल्डहुड न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जिसको EBF कहते हैं, फुल फॉर्म लिखिएगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ये कम से कम बच्चा को होना चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि 6 मंथ तक, कब तक, 6 मंथ तक ओनली मदर ब्रेस्ट मिल्क, ओनली मदर ब्रेस्ट मिल्क, खाली बच्चा को मदर का ब्रेस्ट मिल्क चाहिए, ना कि गाय के, भैंस के, बकरी के, ये सब के चीज़ के नहीं चाहिए। इसीलिए इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब एटलीस्ट कम से कम 6 मंथ तक चिल्ड्रेन को मदर का ही ब्रेस्ट मिल्क चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये हो गया। इसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ जानेंगे। इसमें कोलेस्ट्रॉम आता है, ट्रांजिशन मिल्क आता है, उसके बाद मैच्योर मिल्क आता है, जिसके अंदर 4 मिल्क, हैंड मिल्क आता है। सभी चीज़ को हम अलग से बताएंगे आप लोग को डिटेल में। इसमें इतना ही लिखिएगा। अगला है हम लोग का चाइल्डहुड इलनेस। यहाँ पर 3 नंबर दीजिएगा टॉपिक, चाइल्डहुड इलनेस। और चाइल्डहुड इलनेस में यहाँ पर लिख लीजिएगा चाइल्डहुड इलनेस, 3 नंबर टॉपिक हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। चाइल्डहुड इलनेस में क्या होता है, HIE चाइल्डहुड इलनेस को बता रहे हैं। HIE का मतलब होता है हाइपोक्सिक, क्या होगा, हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी। ये क्या होता है, हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथिक। ध्यान से समझो, हाइपोक्सिक का मतलब सेल टिश्यू को नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन, इस्चेमिक कंडीशन का मतलब ब्लॉकेज हो रहा है, एन्सेफेलोपैथी का मतलब ये कंडीशन हो गया। जैसे कि इसका मेन कारण होता है बर्थ एफॉक्सिया। क्या होगा, बर्थ एफॉक्सिया का मतलब होगा, एफॉक्सिया का मतलब कि दम घुटना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, किसी का गाला दकर दाब दिए तो उसका दम घुटेगा, उसी को बोल दिए बर्थ एफॉक्सिया। यदि कोई चिल्ड्रेन को HIE है, यानी कि हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथिक कंडीशन देखने के लिए मिलेगा, कब देखने के लिए मिलेगा, जब उसको बर्थ एफॉक्सिया होगा। हिंदी में समझाएंगे तो इसका कहेंगे कि यदि कोई बच्चा जन्म ले रहा है, जन्म लिया और उसका दम घुटने लगा, दम घुटा, तो उसके ब्रेन को प्रॉपर तरीका से उस टाइम पर, न्यूनेट के बात कर रहे हैं, उस टाइम पर ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा और उस टाइम पर उसका ब्रेन का डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसी टाइम पर तो ब्रेन डेवलप होता है। उस कंडीशन में क्या देखने के लिए मिलेगा, यदि ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, हाइपोक्सिक कंडीशन देखने के लिए मिलेगा, तो उस पर एक डिजीज देखने के लिए मिलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रल
पाल्सी, सेरिब्रल पाल्सी देखने के लिए मिलता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सेरिब्रल पाल्सी क्या होता है, तो ब्रेन को हाइपोक्सिया होता है। कब होगा, जब न्यूनेटल एज में, इन्फेंट एज में चिल्ड्रन रहेगा तब देखने के लिए मिलेगा, उसको बोलते हैं सेरिब्रल पाल्सी। अगला है हम लोग का इन्फेक्शन हो गया, सॉरी इलनेस हो गया। इन्फेक्शन, मैटरनल इन्फेक्शन किस तरह, चाइल्डहुड इन्फेक्शन, चाइल्डहुड इन्फेक्शन में वही आएगा हम लोग के ट्रांसमिशन डिजीज आएगा, HIV, ये सारा चीज़ आएगा। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को लिखिएगा, यहाँ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला 3 को आप लोग को हम बता दें। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अगला हम लोग का क्या चीज़ है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखिएगा। अगला है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, स्टेटस इसके अंदर लिखिएगा कि अ गुड, इसमें लिखिएगा, इसके अंदर में लिखिएगा कि अ गुड सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक status is necessary for well growth and development of children, ये हो गया हम लोग का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब ये कह रहा है कि यदि उसके पेरेंट्स के पास वेल सोशियो इकोनॉमिक माल पानी ज़्यादा है तो उसके चिल्ड्रन के ग्रोथ डेवलपमेंट में बहुत मदद करेगा। जैसे कैसे होगा, खान पान से रिलेटेड उसको जो चीज़ चाहिए वो सारे चीज़ मिल रहा है तो उसके ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छा तरीका से होगा। यही हो गया सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अगला लिखिएगा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बाद इन्वायरमेंटल स्टेटस। इन्वायरमेंटल स्टेटस में फैमिली वाला आएगा, क्या चीज़ आएगा, फैमिली इन्वायरमेंट। फैमिली इन्वायरमेंट में क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा हम लोग देखने के लिए मिलता है कि क्या होगा, फैमिली का या फिर मैटरनल का, मदर का क्या होगा, मदर का डेरिवेशन होगा, डेरिवेशन कहने का मतलब कि जो मदर है वो अपने हस्बैंड को छोड़कर चली गई और जो उसका चाइल्ड है वो अपने फादर के साथ है। मतलब जो मदर है अपने चाइल्ड को और अपने हस्बैंड को छोड़कर भाग गई तो उसके बच्चा को देखने के लिए मिलेगा ग्रोथ डेवलपमेंट में डिफेक्ट, क्योंकि उसको तो प्रॉपर तरीका से केयर नहीं मिलेगा, उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलेगा तो उसको ज़्यादा चांस है ग्रोथ डेवलपमेंट के फैक्टर अफेक्टिंग से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो सकता है, इसमें जितना बताएं। अगला है प्ले एंड रिक्रिएशन। प्ले एंड रिक्रिएशन के मतलब होता है कि यदि कोई चाइल्ड है उसको उचित समय पर हर एक खेल होता है उसको उसमें पार्टिसिपेट करने की मौका दी जाए, ये भी चिल्ड्रन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत सारा मदद करता है। प्ले एंड रिक्रिएशन कैसे मदद करेगा, क्योंकि यदि कोई चिल्ड्रन है वो खेल नहीं रहा है, सिर्फ अपना काम पर ध्यान दे रहा है तो इससे हम लोग कहते हैं वैसे भी जनरल की खेलना चाहिए, क्योंकि खेलने से फिजिकली ग्रोथ होगा। फिजिकली ग्रोथ हो रहा है मतलब कि कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, लटक रहे हैं तो लटकने से हाइट बढ़ेगा तो वो भी तो एक ग्रोथे का पार्ट है ना, इसलिए प्ले एंड रिक्रिएशन भी हेल्प करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ये हम लोग का टोटल हो गया पार्ट 2 हो गया, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में बना दिए आप लोग को। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ डेवलपमेंट, उसका प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंट क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में और उसका डिफिनेशन क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट कीजिएगा। अगला वीडियो किसी और नेक्स्ट टॉपिक पर बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।